क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग रुकता ही नहीं? एक ही बात को बार बार सोचना, भविष्य की चिंता, अतीत की गलती और वर्तमान पूरी तरह से गायब। यही है ओवर थिंकिंग, जो बाहर से दिखता नहीं पर अंदर से इंसान को तोड़ देता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं, यह एक आदत है और हर आदत बदली जा सकती है। ओवर थिंकिंग का मतलब है किसी विचार को ज़रूरत से ज़्यादा बार बार बिना समाधान के सोचते रहना। यह दो रूप में होता है: अतीत में फंसना, काश मैंने ऐसा किया होता, या फिर भविष्य का डर, अगर ऐसा हो गया तो। हम अतीत और भविष्य में ही उलझे रहते हैं। असल में ओवर थिंकिंग हमारे दिमाग का सुरक्षा तंत्र है। दिमाग खतरे से बचाने के लिए सोचता है, लेकिन जब वह हर चीज़ को खतरा समझने लगे तो वही सुरक्षा तंत्र हमें कैद कर देता है। रोम के महान दार्शनिक और सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने अपनी पुस्तक मेडिटेशंस में लिखा है, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। अर्थात तुम अपने दिमाग को नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन बाहर की घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते। समस्या यह है कि हम उन चीज़ों को नियंत्रित करना चाहते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं है। हम सदैव बाहर की घटनाओं को नियंत्रण करने की कोशिश करते रहते हैं, चाहे हम किसी व्यक्ति के विचार बदलने की कोशिश करें या हम समाज की क्रियाओं को बदलने की कोशिश करें, किंतु ये संभव नहीं है। हम ज़्यादातर समय में यही सोचते हैं, लोग क्या सोचेंगे, भविष्य में क्या होगा, किस्मत क्या करेगी, और जब नियंत्रण नहीं मिलता दिमाग सोचता रहता है। लेकिन वास्तव में हम इन चीज़ों पर नियंत्रण नहीं पा सकते हैं और बार बार सोचने से, लगातार सोचने से हम बहुत कुछ खो देते हैं। जैसे हम अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर होने लगती है, हमारी रात की नींद खराब होने लगती है, रिश्तों में दूरियां आने लगती हैं, अवसर हाथ से निकल जाते हैं, हम अपने जीवन में कुछ भी पूर्ण रूप से, सफल रूप से नहीं कर पाते हैं। ओवर थिंकिंग आपको काम से नहीं रोकता, वह आपको शुरू करने से रोकता है। अब इस ओवर थिंकिंग का समाधान क्या है? क्योंकि समस्या तो समझ में आ गई, लेकिन समाधान पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा। मैं यहाँ कोई सामान्य सलाह नहीं दूंगा, यहाँ आपको मिलेंगे वास्तविक, लागू करने योग्य, जीवन बदलने वाले उपाय। मैं आपको यहाँ मार्कस ऑरेलियस की शिक्षा का मूल मंत्र बताऊंगा। सबसे पहले 2 सूची बनाइए, एक जो मेरे नियंत्रण में है, दूसरा जो मेरे नियंत्रण में नहीं है। इसे उदाहरण के रूप में समझते हैं। मान लीजिए परिस्थिति क्या है? मेरा प्रयास। नियंत्रण में है मेरा प्रयास, अर्थात मैं अगर कोशिश करूं तो ये मेरे नियंत्रण में है, क्योंकि कोशिश कम करनी है या ज़्यादा करनी है ये मेरे नियंत्रण में है। इसका नियंत्रण कोई और नहीं ले सकता। दूसरा, अब इस कोशिश का परिणाम में मुझे क्या मिलेगा यह मेरे नियंत्रण में नहीं है। तो परिणाम एक परिस्थिति है, लेकिन उसका नियंत्रण मेरे हाथ में नहीं है। मेरा प्रयास एक परिस्थिति है, उसका नियंत्रण मेरे हाथ में है। मेरी सोच एक परिस्थिति है और इसका नियंत्रण भी मेरे हाथ में है, क्योंकि मैं कुछ भी कितना सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ, कैसे सोचता हूँ, इसका पूर्ण रूप से नियंत्रण मेरे हाथ में है। दूसरों की राय मेरे नियंत्रण में नहीं है। दूसरे क्या सोचते हैं
मैं उसको नियंत्रित नहीं कर सकता। इसलिए हमें समझना होगा कि कोई भी परिस्थिति का नियंत्रण मेरे हाथ में है या नहीं। मेरा प्रयास, मेरी सोच, ये तो मेरे हाथ में है, ये तो मेरे नियंत्रण में है, लेकिन मेरे प्रयास का परिणाम मेरे हाथ में नहीं है। दूसरों की सोच, दूसरों की राय मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरे नियंत्रण में नहीं है। इस बात को अगर हम भली भांति समझ लें तो हम अपनी सोच पर नियंत्रण कर सकते हैं। अब नियम क्या है? जो आपके नियंत्रण में नहीं है उस पर 1 सेकंड भी मत दीजिए। दूसरों की राय और जो आप सोच रहे हैं, जो आप प्रयास कर रहे हैं, जो आप कोशिश कर रहे हैं, उसका परिणाम, इसका नियंत्रण आपके हाथ में नहीं है। तो उसके लिए आप अपना समय और अपनी सोच को बिल्कुल मत परेशान करिए। इस नियम को अपने जीवन में लागू करिए। यह अभ्यास लगातार 21 दिन तक करें। आपका दिमाग हल्का होने लगेगा। आपको महसूस होने लगेगा कि जीवन में तनाव कम है, ओवर थिंकिंग कम है। वास्तव में ओवर थिंकिंग को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन सीमित किया जा सकता है। इसका एक तरीका है, कोई भी समस्या है उसके लिए 5 मिनट का टाइमर लगाइए। जो चिंता है उसके बारे में खुलकर सोचें। 5 मिनट बाद स्टॉप, रुक जाइए, बिल्कुल मत सोचिए। जो आपके मन में विचार आया है उस पर ही कार्य करिए। अपने दिमाग से कहें, अब समय खत्म। धीरे धीरे दिमाग को ट्रेनिंग मिलेगी और ओवर थिंकिंग धीरे धीरे खत्म होगी। हर एक सोच को एक वास्तविक समय के अनुसार ही निर्धारित करें, ताकि किसी भी समस्या को अधिक समय तक ना सोचें। दूसरा, ओवर थिंकिंग का समाधान एक्शन थेरेपी। सोचो मत, करो। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है एक्शन। जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना कम सोचेंगे। नियम क्या है इसका? 3 सेकंड का नियम अपनाएं। 3 तक गिने, तुरंत छोटा सा एक्शन उठाएं। जैसे आपको किसी को फ़ोन करना है, 3 सेकंड में सोचें और कॉल करें। आपको पढ़ाई करनी है, 3 सेकंड सोचें और अपनी किताब खोलें। सोचने से ज़्यादा एक्शन करने से कार्य होता है। अगला समाधान है वर्स्ट केस मेथड। वास्तव में हम ओवर थिंकिंग करते क्यों हैं? क्योंकि कोई भी समस्या हो तो उसका एक डर हमारे दिमाग और हमारे मन में चलता रहता है। डर हमेशा अस्पष्ट होता है। उसे स्पष्ट कर दो, क्लियर कर दो। डर खत्म हो जाएगा, ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। जैसे कोई भी समस्या है तो अपने आप से पूछो, इस समस्या में सबसे बुरा क्या हो सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो सकता है? क्या मैं उससे बच जाऊंगा? अधिकतर मामलों में जवाब होगा हाँ। डर तब तक बड़ा है जब तक आप उसे शब्द नहीं देते। जब आप उसे शब्द दे देते हैं, उसमें क्लैरिटी दे देते हैं, तो आपके मन का डर खत्म हो जाता है। और जब डर खत्म हो जाता है तो ओवर थिंकिंग कम होनी शुरू हो जाती है। ओवर थिंकिंग का अगला समाधान, अपने मन को आदेश देना सीखो। आप अपने विचार नहीं हैं, आप विचारों के पर्यवेक्षक हैं। अर्थात आप किसी के गुलाम नहीं हैं। आप स्वयं ही अपने विचारों को आने से रोक सकते हैं। उसे आदेश दें, रुको। दिमाग को आदेश दें। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन अभ्यास से असर होगा, फ़ायदा होगा। जब भी ज़्यादा सोचें, स्वयं को बोलो, रुक जाओ और नहीं सोचना है। क्योंकि आपका दिमाग केवल आपकी ही सुन सकता है, किसी और की नहीं। तो अपने दिमाग को आदेश दो कि अब और नहीं सोचना है। वो आपका आदेश मानेगा। यह एक अभ्यास है। शुरुआत में यह अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे इसके प्रयास से आप इस क्रिया को करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका सकारात्मक प्रतिफल मिलेगा। ओवर थिंकिंग का अगला समाधान, सुबह की मानसिक सफाई। सुबह अपने दिमाग और अपने मन को पूर्ण रूप से साफ करना ही
असली ओवरथिंकिंग को रोकना है। सुबह उठते ही मोबाइल मत उठाइए। 5 मिनट के लिए 3 काम करिए। पहला काम, गहरी सांस लीजिए। दूसरा काम, कोई एक लक्ष्य निर्धारित करिए। निर्धारित करना है, उस पर ज़्यादा सोचना नहीं। तीसरा काम, एक कृतज्ञता। सोचें कि आज कोई भी एक अच्छा काम करना है। जब इन 3 कामों से आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो आपके जीवन में आप पाएंगे कि अब ओवरथिंकिंग कम हो रही है। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसका लाभ होता है, क्योंकि आपका मन अंदर से शांत हो जाता है जब आप किसी के लिए कोई अच्छा काम करते हैं, जब आप अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं और जब आप अपनी सांसों पर नियंत्रण करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका मन और आपका दिमाग दोनों शांत होते हैं, तो ओवरथिंकिंग कम होती है। ओवरथिंकिंग का अगला समाधान, अपने शरीर को थकाइए। ओवरथिंकिंग खाली दिमाग में ज़्यादा आती है, इसलिए अपने शरीर से ज़्यादा काम लें। रोज़ कम से कम 30 मिनट वॉक करें, पसीना बहाएं, ठंडे पानी से चेहरा धोएं। शरीर थका होगा तो दिमाग शांत होगा। ओवरथिंकिंग का अगला समाधान, निर्णय लेने की तकनीक। ओवरथिंकर्स निर्णय लेने से डरते हैं। वास्तव में जो ज़्यादा सोचते हैं वो निर्णय नहीं ले पाते। इसलिए अपने जीवन में 40-70 रूल अपनाइए, 40-70 का नियम। इस नियम का क्या अर्थ है? अगर आपके पास किसी समस्या का 40% समाधान है, 40% जानकारी है, तो आप उस पर निर्णय ले सकते हैं। कई बार आप सोचते हैं कि यह जानकारी कम है और आप और अधिक जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, और जब ज़्यादा जानकारी हो जाती है तभी आप उस पर कार्य करते हैं। लेकिन 70% से ज़्यादा का इंतज़ार करना समय की बर्बादी है। इसलिए 40-70 का रूल अपनाइए। 40% जानकारी हो गई है तो निर्णय ले सकते हैं, उस पर कार्य कर सकते हैं। जब आप उस पर कार्य करेंगे, एक्शन लेंगे, तो निश्चित रूप से उस पर सोचेंगे नहीं, ओवरथिंकिंग कम होगी। ओवरथिंकिंग का अगला समाधान, अपने दिमाग को कागज़ पर उतारो। हर रात को लिखो, आज मैंने क्या सोचा, क्या वह सच था, क्या उसका प्रमाण है। 90% ओवरथिंकिंग कल्पना पर आधारित होती है। वास्तव में 90% चीज़ें हम ऐसी सोचते हैं जिसका हमारे वास्तविक जीवन से कोई लिंक नहीं होता या कोई समाधान नहीं मिलता। हम व्यर्थ में सोचते रहते हैं। तो हमेशा हमें हर रात लिखना है कि जो हमने सोचा, क्या उसका कोई वास्तविक रूप था या केवल कल्पना थी। अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो अपने जीवन में वास्तविकता और काल्पनिक बातों में हम अंतर कर पाएंगे और काल्पनिक बातों से हम दूर रह पाएंगे। अपने जीवन में वास्तविकता को जगह देंगे और जीवन में अपने ओवरथिंकिंग को कम करेंगे। ओवरथिंकिंग का अगला समाधान, इम्परफेक्शन स्वीकार करें। परफेक्शन की चाह में ओवरथिंकिंग हमारे जीवन में आ जाती है। परफेक्शन ही ओवरथिंकिंग को जन्म देती है। याद रखें, डन इज़ बेटर देन परफेक्ट। कोई भी कार्य पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। गलतियां हमारे जीवन का हिस्सा हैं। हम हमेशा अपने प्रत्येक कार्य को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश में उस पर अधिक से अधिक विचार करते रहते हैं। यह ओवरथिंकिंग को जन्म देता है। हमें केवल अपने किसी भी समस्या को समाधान लाने पर कार्य शुरू करना है, और जब उससे गलतियां होंगी, उस कार्य करने में हम गलतियां करेंगे तो हम उन गलतियों से सीखेंगे, और गलतियों से, अनुभव से जो सीख सकते हैं वो सोचने से नहीं सीखते हैं। इसलिए हमेशा जब भी कोई समस्या है उस पर कार्य करें। कार्य करने से हम अपनी गलतियों को महसूस कर पाएंगे और ओवरथिंकिंग से बच पाएंगे। ओवरथिंकिंग से निकलने का 7 दिन का चैलेंज बनाइए। जो 7 नियम बताए हैं उस पर काम करिए। पहले दिन अपने नियंत्रण की लिस्ट बनाएं, किन चीज़ों पर नियंत्रण कर सकते हैं और किन पर नहीं। दूसरा दिन 5 दिन का टाइमर लगाइए और 5 दिन के टाइमर के हिसाब से काम करिए।
तीसरा दिन 3 सेकंड का नियम, 3 सेकंड में निर्णय लीजिए और कार्य करिए। चौथा दिन वर्स्ट केस लिखो कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है। पांचवा दिन 30 मिनट वॉक करना है। छठा दिन अपने दिमाग को कागज पर उतारो कि क्या किया और क्या नहीं, क्या सोचा और क्या नहीं सोचा, क्या अच्छा था क्या बुरा था, क्या ज़रूरी था और क्या ज़रूरी नहीं था। सातवें दिन परफेक्शन को छोड़ दीजिए, बिना सोचे समझे एक निर्णय लीजिए और देखें आपका निर्णय कितना सही होता है। यहाँ पर सोच बिल्कुल नहीं होगी, ओवर थिंकिंग खत्म। 7 दिन बाद देखिएगा अपने अंदर क्या बदलाव है, जीवन में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और सोच पर कैसे अपना नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं। अंत में गहरी सच्चाई क्या है ओवर थिंकिंग की? ओवर थिंकिंग बुद्धिमत्ता नहीं है, यह एक असुरक्षा है। बुद्धिमान लोग सोचते हैं, ओवर थिंकर्स अटकते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। अर्थात आपके जीवन की खुशियाँ आपके विचारों के गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अगर विचार बदल गए, जीवन भी बदल जाएगा। अगर आप भी ओवर थिंकिंग से जूझ रहे हैं तो याद रखिए, आप टूटे नहीं हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप बस अपने दिमाग को ट्रेन नहीं कर पाए हैं। उसे ट्रेनिंग दीजिए और आज से ही वह ट्रेनिंग शुरू करिए। आज एक कदम उठाइए, एक निर्णय लीजिए, एक काम शुरू कीजिए। ओवर थिंकिंग तब खत्म होगा जब एक्शन शुरू होगा। अगर यह वीडियो आपको मददगार लगे तो इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो चुपचाप सोच सोचकर टूट रहे हैं, क्योंकि कभी कभी एक सही विचार पूरी ज़िंदगी बदल देता है। एक सही विचार पूरी ज़िंदगी बदल देता है।